ना तो इजराइल ना पैलेस्टीनियन इस पूरी जंग से किसी फायदे में निकले और टू स्टेट सोल्यूशन तो अभी के लिए शायद हम भूल जाएं, परंतु नेतन्याहू ने टाइमिंग को लेकर के खेल खेला है। उसने ये अश्योर कर दिया है कि जब ट्रंप सत्ता में आएगा 20 जनवरी को, उससे पहले सीज फायर हो जाए। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। इतवार 19 जनवरी को इस समझौते का पहला दौर नाफिज हो गया। दोनों फरीकों के बीच इस युद्ध विराम को लेकर कुछ शर्तें तय हुई हैं। करीब 467 दिनों के बाद हुए इस संघर्ष विराम को लेकर कई तरह से संशय थे, तजब्जुब था, लेकिन लंबी बातचीत, विदेश नीति यानी खारजा पॉलिसी और कई मुल्कों की मध्यस्थता के बाद ये बातचीत अपने आखिरी दौर तक पहुंच सकी। लेकिन अब इस जंगबंदी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं और कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि जंग पर समझौता होने में 15 महीनों का वक्त क्यों लग गया? ऐसा क्या हुआ कि हिजबुल्लाह के साथ तो पहले बातचीत बन गई, लेकिन हमास के साथ ऐसा नहीं हो पाया? इसको लेकर माहिरीन दावा करते हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का समझौता मई 2024 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस पर कोई फैसलाकुन बात नहीं कहते रहे, बचते रहे, या फिर यूं कहें कि मामले को टालते रहे। वजह थी अमेरिका में इलेक्शन। जी हां, कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अमेरिकी इंतखाबात का इंतजार करना चाहते थे। विदेश मामलों के जानकार और इंडियन थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट रोबिंद्र सचदेवा बताते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी इक़्तिदार में आने का इंतजार कर रहे थे ताकि ट्रंप की गुड बुक में अपना नाम लिखवा सकें। ट्रंप की गुड बुक में आने के लिए उन्होंने इस फैसले को जानबूझकर लटका कर रखा। ये जो डील हुई, इसमें नेतन्याहू ने एक रोल प्ले किया। डेफिनेटली हमास ने भी, लीडरशिप ने भी उनकी, परंतु नेतन्याहू ने टाइमिंग को लेकर के खेल खेला है। उसने ये अश्योर कर दिया है कि जब ट्रंप सत्ता में आएगा 20 जनवरी को, उससे पहले सीज फायर हो जाए, ताकि ट्रंप ये क्लेम कर सके कि मेरे आने से पहले ये मेरे से इतने डर गए थे कि इन्होंने हथियार डाल दिए। और नेतन्याहू एक तरह से ये ट्रंप को पॉलिटिकल गिफ्ट देना चाहता है। बाइडेन का जो प्लान था मई के महीने में, जो इतने महीनों पहले, वही सेम प्लान मोर और लेस अब अप्रूव हो रहा है, जो नेतन्याहू एग्री कर गया है। और क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मेरे आने से पहले सॉल्व हो जाना चाहिए, तो नेतन्याहू ने एक पॉलिटिकल मूव चली ट्रंप की गुड बुक्स में आने के लिए और अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्गर करने के लिए। दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के धुर विरोधी रहे हैं। माना जाता है कि उनके आने के बाद ईरान को लेकर अमेरिका और ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। ऐसे में इसराइल के पास इसका फायदा उठाने का ये एक अच्छा मौका है। कहा जा रहा है कि ट्रंप की ताजपोशी से ठीक पहले जंगबंदी पर इस डील के होने से अमेरिका और इसराइल के रिश्ते तो कहीं ना कहीं और मजबूत हो सकते हैं, साथ ही ईरान को लेकर ट्रंप आक्रामक हो सकते हैं। इससे पहले भी हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को लेकर कई बार बातचीत होती रही, लेकिन इसे सिर्फ इस बात पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि हमास इसराइल पर लगातार हमले कर रहा था, इसलिए इसराइल को काउंटर अटैक करना पड़ा और जंगबंदी समझौता नहीं हो पाया। इस समझौते पर ग्रहण लगाने का सबसे बड़ा काम किया हमास के पॉलिटिकल चीफ यहया सिनवार की मौत ने। इसराइल ने जब यहया सिनवार का कत्ल किया तो लगा कि इसके बाद हमास इसराइल से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन और वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जब इसराइल और हमास के दरमियान जंग को सुलझाने की काविशों में लगे हुए थे, तब भी इस मसले पर जल्द से जल्द काम करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश पूरी नहीं हो सकी।
सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से, इस्राएल की वजह से। अगर युद्ध विराम समझौते पर उसी वक्त बात हो चुकी होती तो हजारों मजलूम मौत के मुंह में जाने से बच सकते थे। गजा इस कदर तबाह नहीं होता और शायद मिडिल ईस्ट में लोग बहुत पहले ही अमन और सुकून की जिंदगी जी रहे होते। लेकिन अफसोस, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सियासत की भेंट वो लोग चढ़ गए जो जंग चाहते भी नहीं थे।